वेलकम ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी पेरिविंकल बुक के लेसन नंबर 5 का, जिसका नाम है जॉडीज डैडी ड्राइव्स अ बस। यह कहानी है जॉडी नाम के एक बच्ची की, जिसके पिता एक बस ड्राइवर का काम करते हैं। और पहला दृश्य है उसके विद्यालय का, जहाँ पर विद्यालय में सब इस बात का बहुत ही मजाक उड़ाते हैं कि जॉडी के पिता एक छोटा काम करते हैं जो कि है बस चलाने का। एक दिन जब जॉडी स्कूल पहुंची और उसके टीचर पढ़ा रहे थे, जिनका नाम था मिस्टर स्वेल्स, वह बच्चों से अलग अलग सवाल पूछ रहे थे और पूछते पूछते वह कुछ ऐसे सवालों पर पहुंचे कि बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। ऐसे ही जब सवालों के क्रम आगे बढ़ता गया तो उन्होंने बच्चों से पूछना शुरू किया कि वह बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। जॉडी भी बड़े मन लगाकर मिस्टर स्वेल्स की बातों को सुन रही थी। तभी अचानक जॉडी को अपने पीठ के पीछे हंसी की आवाज़ सुनाई दी। कितना अजीब होता है ना जब हमारे पीठ पीछे कोई हमारी हंसी उड़ाए। खैर, जॉडी को कुछ सुनाई तो नहीं दिया था और वह यह भी नहीं सुन पाई थी कि वह लड़कियां क्या बात कर रही हैं, सिवाय कुछ फुसफुसाहट और उनकी हंसी के। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो क्लास में पीछे के रो में बैठी लड़कियां उसे देखकर ही हंस रही थी। रुक रुक कर ऐसे हंस रही थी मानो वह अपनी हंसी रोक ही न पा रही हो। जॉडी ने उन्हें देखा, फिर वह आगे अपनी टीचर मिस्टर स्वेल्स की ओर देखने लगी, जो बच्चों से बड़े होकर वह क्या बनना चाहते हैं इस बारे में सवाल कर रहे थे। और वह बच्चों से यह भी जानना चाहते थे कि उनकी रुचि क्या बनने में है। सबसे पहले उन्होंने बिली मिट्जर से यह सवाल किया, जिस पर बिली मिट्जर ने उनको जवाब देते हुए कहा कि उसके पिता एक बैंक में काम करते हैं और उसे यह लगता है कि बड़े होकर वह भी बैंक में ही काम करेगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारा पैसा होता है और इसीलिए उसकी रुचि भी बैंक में काम करने में है, बिल्कुल उसके पिता के समान। फिर मिस्टर स्वेल्स ने यह सवाल एमी डी सेल्वो नाम की लड़की से किया, जिस पर एमी ने टीचर को बताया कि उसके पिता एक किराने की दुकान है, जिस पर उसके पिता काउंटर के पीछे खड़े होकर दुकान पर आने वाले लोगों को उनकी मांगी वस्तुएं देते हैं और उसकी माँ पैसों का हिसाब किताब रखती है और एक कैश रजिस्टर में उस हिसाब को मेंटेन करती है। पर वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, बल्कि वह तो एक पायलट बनना चाहती है और एरोप्लेन उड़ाना चाहती है। जॉडी को बड़ा मजा आ रहा था जब मिस्टर स्वेल एक एक कर सबसे उनके पसंद के काम के बारे में पूछ रहे थे, और अब कुछ ही देर में जॉडी से भी वह यह प्रश्न करने ही वाले थे। और तभी पीछे बैठी सभी लड़कियां जोर से हंस पड़ी और अचानक उन्हीं में से एक शेरली डेंस नाम की लड़की ने चिढ़ाते हुए स्वर में जॉडी से कहा कि अरे हा, जॉडी के पिता तो एक बस ड्राइवर है। और यह सुन कक्षा के सभी बच्चे जोर से हंस पड़े और सभी ने जॉडी का बहुत मजाक बनाया, सिवाय जॉडी के। यह देख जॉडी गुस्से में तिलमिला गई थी और उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। उसने गुस्से से कक्षा में आसपास सभी को देखा और सब उसका मजाक बना रहे थे। फिर जॉडी ने मिस्टर स्वेल्स की ओर देखा और देखा कि मिस्टर स्वेल्स का भी चेहरा गुस्से में विचित्र सा हो गया था। और तभी मिस्टर स्वेल्स ने जोर से कहा, साइलेंस। पूरी कक्षा में मानो अचानक सन्नाटा सा हो गया था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने इस बर्ताव के लिए। क्या गलत हो गया अगर जॉडी के पिता मिस्टर स्वेल्स एक बस ड्राइवर है? बस चलाना कोई आसान बात नहीं, यह एक बड़ा ही जोखिम भरा काम होता है और स्वाभिमान भरा भी। तुम सबको जॉडी से तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
मिस्टर स्वेल्स ने सभी विद्यार्थियों को डांटते हुए यह कहा। फिर वह जोड़ी की ओर देखते हुए बोले, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेहनत कर कमाई करना बड़े ही गर्व की बात होती है और जोड़ी, तुम्हें अपने पिता पर गर्व होना चाहिए। विद्यालय की छुट्टी होने के बाद जोड़ी के पिता उसको स्कूल लेने पहुंचे और उन्होंने देखा कि जोड़ी काफी उदास नजर आ रही है और वह रो रही थी। वह तुरंत समझ गए कि आज विद्यालय में कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है। उन्होंने अपनी लाडली से पूछा, क्या हुआ जोड़ी? इस पर जोड़ी ने पहले तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वह अपने पिता को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी और ना ही उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहती थी। फिर थोड़ी देर बाद पिता ने अपना हाथ जोड़ी के कंधे पर रखा और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं मेरी लाडली, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो, मगर याद रखना तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो, सब कुछ, सिवाय किसी सीक्रेट के। क्या यह कोई सीक्रेट है? इस पर जोड़ी ने पिता से कहा, नहीं, यह कोई सीक्रेट नहीं। सभी बच्चे आज मुझ पर हंस रहे थे क्योंकि आप एक बस ड्राइवर हैं और उन्होंने यह भी कहा कि आपका काम एक छोटा काम है। और जोड़ी ध्यान से अपने पिता की ओर देखने लगी। पिता के चेहरे के भाव बिल्कुल शांत थे, ना कोई गुस्सा, ना दुख और ना ही अपमान की कोई भावना। जोड़ी के पिता के बड़े बड़े दांत, जो उनकी बड़ी घनी सी मूंछों से बाहर दिखाई दे रहे थे, वह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने जोड़ी से कहा, बेटी, उन बच्चों को क्या मालूम कि बस चलाना कितना मजेदार काम होता है। सच? बड़ी बड़ी आंखों में चमक लिए जोड़ी ने अपने पिता से सवाल किया। हाँ बेटी, बिल्कुल सच। अगर तुम मेरे साथ कल काम पर चलो तो तुम देख पाओगी कि तुम्हारे ड्राइवर डैडी क्या काम करते हैं। फिर क्या था, जोड़ी दूसरे दिन जल्दी तैयार हो गई। बस डेपो जोड़ी के घर के बिल्कुल नजदीक ही था। जब पिता के साथ जोड़ी वहां पर पहुंची तो उसने देखा कि कई सारे ड्राइवर, कलेक्टर्स और टिकट चेकर्स ड्यूटी पर रिपोर्ट करने सुबह सुबह जल्दी वहां पहुंच चुके थे। जब तक तो सूर्य की किरणें भी नहीं निकली थी। उसे देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर जोड़ी के पिता ने सबसे पहले अपने ड्यूटी रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर किए। फिर वह अपने बस के टायर चेक करने लगे और फिर उन्होंने फ्यूल चेक किया और उन्होंने अपनी ड्यूटी की यूनिफॉर्म भी पहन रखी थी। साइमन, जो कि उसके पिता के मित्र थे, उन्होंने जोड़ी के पिता पर पीठ पर थपथपाकर कहा, वाह हैरिस, हमेशा की तरह बिल्कुल समय पर हो आज भी। इस पर जोड़ी समझ गई कि वह पिता की तारीफ कर रहा है और बड़ा ही प्रसन्न हुई। जोड़ी ने देखा कि उसके पिता को हर कोई वहां जानता था और बड़े ही इज्जत व प्रेम पूर्वक उनसे बात कर रहा था। सब उन्हें यहाँ बड़ा पसंद करते थे। फिर दोनों बस में बैठे और हैरिस ने अपना सफर शुरू किया, जो कि हैरिंगटन से वेस्टमिनिस्टर तक का था। जोड़ी पहली सीट पर जाकर बैठ गई और सब कुछ बड़े ही ध्यान से देख रही थी। कैसे उसके पिता ने बड़े ही होशियारी व सावधानी पूर्वक गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने कभी भी बस की स्पीड को लिमिट से ज्यादा तेज नहीं होने दिया। स्पीड ब्रेकर्स आने पर बड़े ही धीरे से स्पीड कम कर गाड़ी को आगे बढ़ाते थे और जब भी कोई मोड़ आने वाला होता तो वह तुरंत इंडिकेटर देते, और जिससे कि पीछे व सामने से आने वाली गाड़ियां और दूसरे वाहन भी सचेत हो जाए। जैसे ही पहला स्टॉप आया, एक महिला बस में चढ़ी। उस
उस महिला ने बड़े ही खुश होकर हैरिस को गुड मॉर्निंग विश किया और बोली, आज मैं फिर सिर्फ तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल समय पर पहुंच जाऊंगी हैरिस, जिसके लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। और देखते ही देखते जोड़ी को यह बात समझ आ गई कि बस में बैठने वाली जितनी भी सवारियां हैं उनमें से अधिकतर तो रोज इसी बस में सफ़र करती हैं और वह सभी हैरिस के परिचित हैं, जैसे कि मिली जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है, डायना जो कि एक नर्स थी और सैंडी जो कि एक फायरमैन है। और यह सब चढ़ते व उतरते वक्त हैरिस को विश कर कर जा रहे थे। वह सब अपने अपने गंतव्यों पर सिर्फ हैरिस यानी कि उसके पिता की वजह से समय पर पहुंच पा रहे थे। मिस्टर बिल जो कि बस के कंडक्टर थे, उन्होंने जोड़ी से कहा कि एक बस का ड्राइवर जो होता है उसे हमेशा बहुत ही होशियार होना होता है ताकि वह आने वाली परिस्थितियों को देखकर झट से निर्णय ले सके, क्योंकि वह इतनी सारी सवारियों की जान का भी जिम्मेदार होता है। और सिर्फ यही नहीं, तो वह सड़क पर चलने वाले लोगों की जान का जिम्मेदार भी होता है। इसीलिए उसे बड़े ही सावधानी पूर्वक और होशियारी से अपने काम पर ध्यान देना होता है। आगे उन्होंने जोड़ी से यह भी कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर के लिए बहुत ही एक आवश्यक सुविधा होती है और यह शहर को स्वच्छ, सुंदर और पॉल्यूशन मुक्त भी बनाते हैं। यह आम जनता के सफ़र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं जो कि उनके सफ़र को बहुत ही आसान बनाते हैं। जो लोग अपनी कार नहीं खरीद सकते या वह अपने खुद के वाहन खरीदने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए तो यह उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। मैं तो कहूँगा कि यह बहुत ही बेहतरीन काम है जोड़ी। यह सफ़र खत्म होने तक जोड़ी के मन में अपने पिता के प्रति जो सम्मान का भाव था वह और भी प्रबल हो चुका था। उसके पिता उसके लिए हीरो थे। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लोग उसके पिता के काम के बारे में क्या सोच रखते हैं, पर उसके लिए यह काम दुनिया के हर काम से सबसे अधिक महत्वपूर्ण व सम्मान का काम हो गया था। अब से जब भी कोई जोड़ी को उसके पिता के काम के विषय में पूछता तो वह इस सवाल का एक ही उत्तर देती और कहती कि उसके पिता बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं और वह काम है सभी को समय से अपने काम पर पहुंचाने का काम, और फिर उनका काम खत्म हो जाने के बाद उनको अपनों से मिलाने का काम। और यकीन मानिए, दुनिया में लोगों को अपनों से मिलाने से बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता। बच्चों, कोई भी काम कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही गर्वपूर्ण होता है जब हम उसे पूरी मेहनत, लगन के साथ में करते हैं। यह थी आज की हमारी एक सुंदर सी कहानी जिसे मैथ्यू लिच द्वारा लिखा गया है।